नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चुनाव आयोग पूरी तरीके से चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। जब से उसने स्पेशल SIR को जब से उसने इंट्रोड्यूस किया है, तब से आप ये देखें कि हर तरफ से वो घिरा हुआ नजर आ रहा है। कल एक बड़ा दिन होने जा रहा है बिहार में, क्योंकि कल इसके खिलाफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चक्का जाम करने जा रहे हैं और उनके साथ तमाम जो इंडिया गठबंधन के बिहार में जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो उनके साथ रहेंगी। इसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि पटना में इसको लेकर एक बड़ी कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, दूसरी पार्टी के नेता होंगे और ये शुरुआत की जाएगी और इसका अंत होगा चुनाव आयोग के दफ्तर पर और वहां पर इसको लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो कल एक बड़ा इवेंट होगा और इस इवेंट से पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग घबराया हुआ है, इसकी कई मिसाल जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और कल का दिन तो महत्वपूर्ण है ही, उसके बाद 10 तारीख को जो कई याचिकाएं लगाई गई हैं, जो इंडिया गठबंधन के लगभग आप सभी दल मान लीजिए एक एक करके उनके नेता जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ADR से लेकर कई इंडिविजुअल्स और संस्थाएं हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और 10 तारीख को इन तमाम जितनी भी याचिकाएं हैं इसको लेकर सुनवाई होने जा रही है। लेकिन उससे पहले कल का चक्का जाम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक सड़क पर नहीं उतरा जाएगा, एक है प्रक्रिया कानूनी लड़ाई की और दूसरा है सड़कों पर उतरकर जनता को अपने साथ लेकर इसमें शामिल करना, और उसकी भी शुरुआत अब कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले बिहार की कांग्रेस इकाई जो है उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण बातें जो कही गई वो आपके सामने में रखना चाह रही हूं। बिहार में वोट का अधिकार खत्म करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लगातार कई बदलाव किए जा रहे हैं, ये कहा गया है उसमें। जब हम चुनाव आयोग से मिलकर आए थे तब हमने 2 बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि बिहार में कम से कम 20% लोग वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे और कहा गया था कि अब चुनाव आयोग पहले जैसा नहीं रह गया है, अब ये नया चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने जो ECR नियुक्त किया है, जिससे कई सारे अधिकार दिए गए हैं, चूंकि वो सरकार के अंग होंगे, सरकार के प्रभावी कर्मचारी होंगे और सत्ता के लोग होंगे, जिसमें वो कोई भी निर्णय ले पाएंगे और किसी को भी वोट से वंचित कर सकेंगे। ये ECR को जो है वो अथक पावर जो है वो दी गई है। वो फॉर्म्स का निरीक्षण करेंगे और वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये वोटर है, नागरिक है या फिर नहीं है। आप सोचिए कितनी पावर जो है वो ECR को दी जा रही है, जिसका जिक्र कांग्रेस ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। आगे कह रहे हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, इस नाते कई BLOs की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि उन्हें और ECR को ये निर्देश दिया गया है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के चक्का जाम कार्यक्रम से पहले 50% जो फॉर्म्स हैं उनको भरकर एनरोल कर देना है। यानी कि आधे जो हैं वो फॉर्म्स जो हैं उनको भर लेना है, उनको एनरोल कर देना है। अगर चुनाव आयोग के 7/7/2025 यानी कि कल के बुलेटिन को देखें तो उसमें कहा गया था कि हमने 36.47% वोटर्स को फॉर्म से एनरोल कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 36.47% जो वोटर्स हैं उनको अगर एनरोल कर दिया गया है, तो फिर कल का जो अपलोड डेटा है वो सिर्फ 11.26% ही क्यों दिखा रहा है। वो ये सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि BLOs को और ECR को ये कहा गया है कि आप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनके चक्का जाम से पहले आपको 50% हर हालत में एनरोलमेंट करा लेने हैं जो मतदाता हैं उनके। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 7 तारीख को यानी कि कल जो बुलेटिन चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि 36.47% जो वोटर्स के फॉर्म हैं उनको एनरोल कर दिया गया है। तो अब ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है कि अगर 36.47% एनरोल कर दिए गए हैं तो फिर जो अपलोड किए गए हैं वेबसाइट पर वो सिर्फ 11.26% ही क्यों है। क्या है इसके पीछ की गुत्थी, आखिर कौन क्या करने की कोशिश जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, किस तरह की परेशानी आ रही है,
क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है और क्या असलियत है, उसके बारे में दरअसल कांग्रेस ने यहां पर बताया है। तो आप ये सोचिए कि करोड़ों मतदाताओं की किस्मत को कैसे अधर में लटकाया जा रहा है। ना सिर्फ उनके वोट देने का जो उनका फंडामेंटल राइट है, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, वो खतरे में है, बल्कि उनकी नागरिकता भी खतरे में है। और जिस तरह से अभी कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि खुद चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि 20% जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनके बाहर होना ही है उनको, और अब चुनाव आयोग पहले जैसा नहीं रहा है। और आप देखिए चुनाव आयोग क्या करता हुआ नजर आ रहा है। कोई पत्रकार अगर कुछ पोस्ट कर रहा है या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता कुछ पोस्ट कर रहा है चुनाव आयोग के इस नए फरमान को लेकर, तो अब उसका वो फैक्ट चेक करता हुआ नजर आ रहा है। अरे भाई, अगर इस तरह की परेशानियां लोगों को हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उनके जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, तो क्यों नहीं सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको दूर कर दिया जाता है। ये फरमान भी जब जारी किया गया तो उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, बल्कि मोदी जी से एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन लेकर 7 बजे अचानक से ये बताया गया देशवासियों को कि ऐसा ऐसा उनके साथ होने जा रहा है। यहां तक कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी पहले से नहीं बताया गया। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस पर लगातार ये कहा जा रहा है, इसको लेकर ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी से उसके नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगे। और 11 में जो लिस्ट जारी की गई है, वो ज्यादातर जो बिहार की जनता है या दूसरे राज्यों में भी जब वो जाएंगे, वो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि करोड़ों लोगों की जो नागरिकता है, ये वोट देने का जो अधिकार है, उस पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई है, जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें इसको पूरे तरीके से रोक लगाने की बात की गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको कानूनी दाव पेच इन पहलुओं को देखकर क्या इस पे पूरी तरीके से रोक लगाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और कल का चक्का जाम कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिटिकली आप ये देखिए कि दबाव बनाना बेहद जरूरी है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब जब ऐसा हुआ है, जब जब जनता सड़कों पर आई है, ये सरकार झुकी है। अब आप ये कह रहे होंगे कि बात तो इलेक्शन कमीशन की है, मैं सरकार यहां पर क्यों कह रही हूं। तो आपको पता ही है कि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है और सबने देखा भी है कि कैसे इलेक्शन कमीशन चट्टा बट्टा एक पार्टी का बन के काम कर रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस एसआईआर पर एतराज है। वो लगातार इस पर लिख रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। सिर्फ एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको इस पर किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। नीतीश कुमार से लेकर तमाम की अगर बात करें तो उनके मुंह तो सिले हुए हैं ही। वो किस स्थिति में फिलहाल है, ये सब आपको पता ही है। चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, चर्चा का हम आगाज करें। आप देख सकते हैं मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के वो जाने माने वकील हैं, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें, इन तमाम चीजों पर वो लगातार लिखते रहे हैं और लगातार तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को कहते रहे हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ हेमंत जी भी हैं, जो कि पटना से मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बिहार में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में वो मुझे बताएंगे। तो हेमंत जी, आपका भी स्वागत। शुरुआत में अरुण जी आपसे करना चाह रही हूँ। ये एक तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो करने जा रही हैं, कल जिस तरह से वो चक्का जाम करेंगी, इसका कितना प्रभाव होगा। राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं, यानी कि इसको बड़ा पूरा बनाने का एक पूरा आयोजन है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। उसका कितना असर होगा, ये साफ तौर पर देखना होगा कल। लेकिन उस सब के बीच जो चुनाव आयोग कर रहा है, जो ईसीआर की बात कांग्रेस ने कही है, जो अपलोड और एनरोलमेंट की बात जो कही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार बुशरा जी। देखिए, जो कल जो प्रदर्शन हो रहा है, ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, जिसको कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपने चुनाव आयोग के वहाँ पर एक प्लाक लगा के रखें कि 75 साल में पहली बार जनता चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर आई और मैं इतना अच्छा सेवक था पार्टी का कि मैंने उनको कंपेल कर दिया कि जनता को ये बता दिया कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। आज अगर कोई अंपायर है या आज कोई जज है,
अगर उसके खिलाफ लोग कहते हैं या रिबेल कर जाते हैं कि तुम जो हो अंपायर बन के जो है गड़बड़ी कर रहे हो, और उसमें केवल एक पक्ष आता है, तो वो क्या दर्शाता है कि चुनाव आयोग वाकई बेईमान है। और इस बेईमानी का जो कारण है, इसमें बहुत हद तक मुझको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। जो आप कह रहे थे चुनाव आयोग किसके लिए काम करता है, तो पहले तो आप ये देखिए कि ये जो महानुभाव हैं, ये पहले जॉइंट सेक्रेटरी होम होते थे, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होते थे होम, और इन्हीं के ज़माने में जो है उन लोगों ने वो जो है नेशनल रजिस्टर और उसको जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी सिटीजन वाली की। तो ये बड़े वाकिफ हैं उससे। और जो चुनाव हो रहा है चुनाव आयोग के उसका मुख्य ये कमीशन का, तो वो तो है बाय फॉर एंड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार चुन रही है, अपने हित के लिए चुन रही है। और जो है बाय फॉर ऑफ जो कहते हैं जो डेमोक्रेसी के बारे में, वो जो है इनके, और बाय प्रॉक्सी इट इज बाय फॉर एंड ऑफ द बीजेपी। फर्दर बाय प्रॉक्सी इट इज जो होल्डिंग कंपनी है बीजेपी की, वो तो नागपुर में है आरएसएस। तो बाय फॉर एंड ऑफ द आरएसएस जो है ये चुनाव आयोग है। और इसमें कोई जो है जो इन्होंने आज काम किया है 4 लाख वॉलंटियर सप्लाई करने का, ये पूरा सप्लायर जो है वो आरएसएस है, वो वॉलंटियर और कहीं से नहीं आए हैं। कि पूरा जो लिस्ट है वोटिंग लिस्ट, उसको हम मैनिपुलेट करें, क्योंकि आरएसएस और मोदी जी पूरे अपने इतने साल में इतने डेस्परेट हैं जीतने के लिए बिहार में। उसका एक कारण है कि पहलगांव में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो स्ट्राइक हुई, दोनों जगह ये मार खा गए। और जब वो डिप्लोमेटिक में गए तो और मार खा गए, पूरे दुनिया में ये आइसोलेट हो गए। और जो पहले तो ये जो लोग थे आतंकवादी, उनको ना पकड़ने की कोशिश की, ना इन्होंने आइडेंटिफाई करने की वो कोशिश की, और ना माहौल बनाया, और सीधे जो है अटैक करने के समय बता दिया कि हम अटैक कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो है वायुसेना को काफ़ी क्षति हुई। मैं वहीं पर उसको छोड़ता हूं कि क्षति हुई। जब आप जीत रहे थे तब आपने सीज फायर किया। आपके गोदी मीडिया के मुताबिक आप कम से कम जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको आप ले सकते थे। तो इतनी बदनामी हो गई है कि इनके लिए एकदम बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स बिहार जीतना बहुत जरूरी है। और बिहार ये क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि 17% वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। वो मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ नीतीश कुमार के कारण जो है इस तरफ भी वोट करता था, लेकिन इन लोगों ने, भाजपा वालों ने इतना अत्याचार और लिंचिंग की है मुस्लिम पॉपुलेशन के खिलाफ। उसके अलावा ये कभी एक को जो है विधायक नहीं बनाते, ना ये सांसद बनाते हैं, तो उनको वो 17% वोट मिलने वाला नहीं है। उसके अलावा जो बैकवर्ड कास्ट का एक बहुत अच्छा चंक, वो नहीं मिलने वाला है। यूथ का जो बेरोजगार है उसका वोट नहीं मिलने वाला है। तो अगर जी। आप मैक्रो लेवल पर देखेंगे तो ये चुनाव बुरी तरह से हारे, और इसके लिए इनको जीतने की बड़ी जरूरत है। और इसलिए इलेक्शन कमीशन अब बीच में आया है। और कितना बैड फेथ है मैं ये बताता हूँ कि जी। समरी रिवीजन जो होता है इलेक्ट्रल रोल का, वो अक्टूबर में हर साल होता है। जो पुराने रोल से जो है नया रोल निकलता है कि इसमें इतने लोग जो है छोड़ के चले गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग नए आए। उसको 3 महीने लगते हैं, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। और वो जी। रोल 1 जनवरी ऑफ द ईयर में आता है। ये इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और वो 1 महीने में करेंगे। अब ये हिसाब जरा हमें बतावें कि अगर समरी रिवीजन में 3 महीना लगता है, तो आपको इंटेंसिव रिवीजन में आप 1 महीने में कैसे कर रहे हैं? हम्म। जो काम जो है पिछले 22 साल में आपने नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक
एक दो तरफ से, एक तरफ डिजिटल आ गया और दूसरे तरफ से एपिक कार्ड आ गया सबके पास। बहुत आसान हो गया। इनके पास सॉफ्टवेयर है, ये लोग नहीं बताते हैं, जिससे कि ये जितने डुप्लीकेट बाई वोटिंग कार्ड नंबर एंड बाई फोटोग्राफ, वो सबको ये डिलीट करते हैं। दे कैन मतलब क्लीन द इलेक्ट्रल रोल, उसकी सफाई ये कर सकते हैं कि डुप्लीकेट नहीं हो। तो इनके पास तो कोई कारण नहीं था, और छुपे छुपे हुए बेगर बताए हुए लास्ट जी। मोमेंट पे जो इलेक्शन को इन्होंने रिवाइज किया, और उसके अंदर में जो आधार कार्ड का जो एक स्टेटस था 23B में जो संशोधन किया गया था इलेक्ट्रल ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 22 में, जो कि अपडेटेड लोगों के पास नहीं है क्योंकि इंटरनेट में ढूंढते हैं तो वो नहीं आता है। तो उसके अंदर में ये साफ कहा गया कि वो आधार मांग सकते हैं, आधार आप दे सकते हैं। अगर आप 6B फॉर्म भरेंगे तो आपको आधार देना जरूरी है। बाद में वहाँ कहा गया कि आधार को वोटिंग उससे जो है लिंक कर दिया जाए। तो थोड़ा बहुत हंगामा हुआ तो लोग बोले कि कंपलसरी नहीं, लेकिन आधार एज अ डॉक्यूमेंट टू प्रूव योर आइडेंटिटी, ये चीज जो है एक्ट में और रूल में रिकॉग्नाइज्ड है। और उसके बावजूद इन्होंने जो 11 दस्तावेज दिए हैं उससे इन्होंने आधार को भी गायब कर दिया, वोटिंग कार्ड को भी इन्होंने गायब कर दिया, जो जॉब कार्ड था मनरेगा का उसको भी गायब कर दिया, और राशन कार्ड को भी गायब कर दिया। और 3 ऐसे डॉक्यूमेंट लगाए जो कि बिहार में कभी इशू ही नहीं होते हैं। तो ये क्या दिखलाता है? एकदम नाला फाइल है। लेकिन मैं एक बात और बिल्कुल। कहूंगा जी। कि ऑपोजिशन को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो राहुल गांधी एग्जाम्पल देते हैं कि पॉकेट मार का एक टीम होती है, एक आदमी आपका अटेंशन डाइवर्ट करता है और दूसरा आदमी आपकी पॉकेट मारता है। तो वही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आपका अटेंशन तो उधर डाइवर्ट कर दिया इनरोलमेंट में, और पीछे से ये पन्ना प्रमुख और आरएसएस के लोगों को लगा के जो इलेक्ट्रल रोल तैयार कर रहा है, उसमें ये उनको मालूम है कि कौन आदमी किधर वोट करेगा। और ये फैक्ट है कि जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये 60-70% के पास नहीं है, तो उन्हीं लोगों का गलत ये जो है इनरोलमेंट फॉर्म में नाम रखेंगे जो भाजपा के वोटर हैं। तो इनका जो है निशाना कहीं पर है, तीर कहीं पर है और निशाना कहीं और है। तो इससे जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं उनको एकदम, और समय बहुत कम दिया गया है ऑब्जेक्ट करने का, तो ये रेडिकल रिवीजन ऑफ द इलेक्ट्रल रोल अकॉर्डिंग टू ये भाजपा के मतलब कि विश के मुताबिक मनचाहा भाजपा के करने के लिए ये ज्ञानेश कुमार ने ये सारी एक्सरसाइज करी है। और इसका जो है ये ऑपोजिशन जो कल जो ये कर रहा है, ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मिल को पता है कि ये चुनाव आयोग हैज बिकम रोग, हैज टर्न रोग, जिसको कहते हैं ना कि आपका एक स्पाई होता है जो कि उल्टा काम करने लगता है, या आप कोई किसी को कहते हैं तो आप कहते हैं ये टर्न रोग। तो ये पता चले कि ये अब निष्पक्ष नहीं रहा। इस चुनाव आयोग से आप ना अपने लोगों की ट्रेनिंग पाइए और बाहर के लोग, और ना अपने इलेक्शन को सर्टिफाई करिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही ऑपोजिशन और जो माइनॉरिटी और जो बैकवर्ड लोग हैं, जो कि वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, उनका वोट जिसको कि बाबा साहब ने शुरू में दिया था, उसको जो है 75 साल के बाद ये चोरी करने में, बेईमानी करने में आरएसएस के साथ मिलके चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। जी। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं और ये ही बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको इधर उलझा के रखा जाएगा और दूसरी तरफ किसी और तरीके से काम कर दिया जाएगा, क्योंकि मंशा तो बिल्कुल साफ है, ये साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग क्या करना चाहता है, किसके इशारे पर कर रहा है, कहाँ से आए हैं चुनाव आयुक्त। इन तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे, तमाम पृष्ठभूमि तब आप देखेंगे, तब अभी जब हो रहा है इसके डॉट्स
कनेक्ट जो है वो किए जा सकेंगे। बीएलओ और ईसीआर के जरिए भी आप ये देखिए एक बड़ा खेल इन्हीं के जरिए किया जाना है, क्योंकि इधर ये कहा जाएगा कि इनरोलमेंट किया जाएगा, जैसे कि कांग्रेस ने कहा है कि 50% वो चाहते हैं कि चक्का जाम से पहले ही हो जाए, और उसको अपलोड कब किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, क्या इसमें भी कोई खेल करने की कोशिश है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और लोगों को शायद इतनी टेक्निकल चीजें समझ में ना आए, उनको ये समझ में जरूर आ रहा है कि उन्हें उनके जो फंडामेंटल राइट है उससे वंचित करने जा रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग को अब अलग करके नहीं देखा जा सकता है। विपक्ष भी इस बात को लगातार कह रहा है। मेरे पास कई महत्वपूर्ण सवाल है। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगी, सुप्रीम कोर्ट की भी हम बात करेंगे, लेकिन हेमंत जी को मैं शामिल करूंगी इसमें। हेमंत जी, कल जो चक्का जाम होने जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, और फिलहाल बिहार में किस तरह से लोग इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनको ये लग रहा है कि वो अब उनसे उनकी नागरिकता, वोट देने का अधिकार, ये सब कुछ उनसे छीना जा रहा है, अब उनको एक अधर में लटका दिया जा रहा है? किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं लोगों के अंदर? बंद है वो पूरी तरह से, उसके अलावा विपक्ष के पास कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। चाहे तो आप सड़क पर उतरे और साथ साथ आप कानूनी लड़ाई लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप सड़कों पर उतरे और सड़कों पर जो लड़ाई है उसको आगे तक बढ़ाएं। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो निर्णय लिया है उसके लिए इससे बेहतर रास्ता और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत ही जिस तरह से एक्ट कर रहा है, जिस तरह से बहुत ही वो ट्रिकी जवाब दे रहा है, उसे साफ साफ लगता है कि वो उनकी मंशा साफ नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी तरह बड़े पैमाने पर वोटरों को ये वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। उसके लिए मैं एक चीज जो गौर करने वाली है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ ये जानकारियां दी लोगों को कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फॉर्म भर दीजिए। बुनियादी सवाल ये है कि फॉर्म भरा क्यों जाए? देखिए, जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा तो वो कल फिर डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि आपने फॉर्म भरा था, अब आप डॉक्यूमेंट दीजिए। आप अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तब भी आप वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि आपने वोटर लिस्ट के लिए ये फॉर्म भरा ही नहीं। तो दो बुनियादी चीज है जिस पर गौर करने की जरूरत है। जो कुछ लोगों को लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष के दबाव में बैकफुट पर आ गया, विपक्ष की एक पहली जीत हो गई, मैं समझता हूँ कि वो लोग चीजों को समझ नहीं रहे, जो चीजों को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया उसका समरी रिवीजन आपको पिछले ये इस साल के ये जो साल खत्म चल रहा है, इस साल के जस्ट पहले लेकर दिसंबर तक हुआ और उसका प्रारूप प्रकाशित हुआ जनवरी महीने में। तो वो वोटर लिस्ट आपने उसको नल एंड वाइट क्यों कर दिया? आपने उसको निरस्त क्यों किया? क्या वजह है उसको निरस्त करने की? आप फिर से फॉर्म भरवाना क्यों चाह रहे हैं? बुनियादी सवाल यहाँ है। तो ये का जो लोग इसके रहेंगे कि चलो आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, अब तो फॉर्म भर देना है, चुनाव आयोग समझ लेगा, लेकिन वहीं आपका हाथ बांध दिया जाएगा। आप जैसे ही फॉर्म भर देंगे उसके बाद कहा जाएगा कि अब आप डॉक्यूमेंट दीजिए अपने सपोर्ट में। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो कहा जाएगा अपने फॉर्म क्यों नहीं भरा, इस आधार पर आपको से हटा दिया जाएगा। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि वो चुनाव वोटरों की ताकत से नहीं जीतना चाहते हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि वो ट्रिक के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में 3 महत्वपूर्ण जो संसदीय क्षेत्र है वहां जो ट्रिक अपनाया गया उसके जरिए इन चीजों को समझिए। इंदौर, सूरत और खजुराहो 3 ऐसे उदाहरण हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि इनका ट्रिक कैसे काम करता है। कैसे वहां पर वोटर ये जो नॉमिनेशन हुआ उस नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, जो डमी उम्मीदवार था उसका भी कैंसिल हो गया, कुछ लोग उस नॉमिनेशन वापस ले लिया गया, जो उसमें उन लोगों के प्रस्तावक थे प्रस्तावकों को हॉस्टाइल करा दिया गया कि नहीं नहीं हमारा दस्तखत नहीं है, हमने दस्तखत नहीं किया है। तो ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ये है कि आप चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के ऐसे उपाय अपनाते हैं जो जिस उपाय में जनता कहीं नहीं है, जनता उससे बाहर है। तो जनता का सामना किया जाए, जनता से वोट मांगा जाए, उसके बदले ट्रिक अपनाना चाहते हैं। अभी पूरे देश का ध्यान किधर था?
बिहार चुनाव को लेकर के पूरे देश का ध्यान था कि क्या ये गुजरात मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, क्या ये हरियाणा मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, क्या ये दिल्ली मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके इन तीनों के अलावा ये अलग किस्म का एक मॉडल लेकर के आ गए, इलेक्शन का मॉडल। इलेक्शन कमीशन जो है इनके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो पहले किया करता था कि लोगों को वो प्रेरित करता था, लोगों को जगाता था कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो वोटर बन जाइए, अगर आप 18 साल के होकर के और वोटर बन गए हैं तो वोट डालने चलिए। वोट डालने के लिए आकर्षित करने के लिए कहीं पिंक बूथ बनाया जाता था, कहीं ये डिसेबल लोगों के लिए वहां पर उनको रैंप बनाया जाता था, तरह तरह की सुविधाएं दी जाती थी, टेंट लगाया जाता था, पानी की व्यवस्था की जाती थी और लोगों को आकर्षित किया जाता था कि यानी अधिक से अधिक वोट डालने के लिए लोग आए। अभी क्या है कि कोशिश यह है कि अधिक से अधिक लोग वोटर लिस्ट से बाहर चले जाएं। ये कौन सा मॉडल है? ये मॉडल है, इनके बुनियादी सोच में ये है बुशरा जी कि ये चाहते हैं कि इस देश में वोटिंग राइट जो मिला था सबको एक साथ, अपना देश उसमें सबसे अद्भुत है जिसने आजादी के साथ ये तमाम अधिकार लोगों को दिए, लेकिन उस अधिकार को ये उस समय भी पसंद नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके जो आइडियोलॉग हैं वो लोग कहते थे कि ये जो दलित पिछड़े जो और आदिवासी लोग हैं क्या ये संसद में जाकर के हल चलाएंगे। इनकी सोच ये रही, इसलिए इनको जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का जो सिद्धांत है, जो सार्वभौमिक मताधिकार का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के ये पूरी तरह से खिलाफ है। ये नहीं चाहते हैं कि सबको वोटिंग राइट मिले। अब ये बताइए कि बिहार में जो कुछ होने जा रहा है, जो एक्सरसाइज जो समरी रिवीजन आप 3-4 महीने में करते हैं, उसमें आप ये स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन आप कर रहे हैं 25 दिनों के भीतर में। कोई किसी विपक्ष के नेता ये पार्टियों से किसी तरह का आपने ये मीटिंग नहीं की, उनके साथ किसी तरह की कोई बात शेयर नहीं की, अचानक आपने निर्णय लिया और इसको लागू कर दिया इसको, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी दे दीजिए, फॉर्म भर दीजिए और जो लोग 2003 से पहले के लिस्ट में मतदाता है उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये सब धोखे की टट्टी है और कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये अंतिम तौर पर ये निर्णय है कि इस वोटरों को बाहर कर दिया जाए। तो सबसे पहली बात है चुनाव आयोग अपना ये निर्णय वापस ले पूरी तरह से, इसके अलावा और किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो लोग कोर्ट में गए हैं, कल का जब बंद है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार और बाकी के जो विपक्ष ने जो कमर कसी है, तो ये एक बड़ा कल दिन है जिसमें कि ये सब लोग सड़क पर होंगे और चुनाव आयोग के सामने ये पूरा एक तरह से वो अपना पक्ष वो पहले भी रख चुके हैं, 2 बार रख चुके हैं। अब ये सड़क के जरिए जनता के जरिए ये बताना है कि भाई आप ये जनता के खिलाफ, क्योंकि आप अगर जनता को इम्पावर्ड करना चाहते हैं, जिस जनता को मताधिकार मिला हुआ, संविधान ने जिसको अधिकार दिया है, उस जनता को अधिकार विहीन करना है, उसका वोटिंग राइट छीन लेना है, ये जो कोशिश हो रही है। देखिए इस पूरी प्रक्रिया में आपको लगेगा कि लोगों को हरास करने की पूरी कोशिश हो रही है कि आप होकर के भाग वोटर लिस्ट से बाहर चले जाए आप, ये कोशिश हो रही है। लेकिन इसके समानांतर जो हो रहा है उस पर भी गौर कीजिए। समानांतर क्या हो रहा है कि अभी एक सनातन समागम हुआ, उसमें जो लोग आए तथाकथित जो साधु संत जो आए, जो दिन रात धार्मिक विभाजन, नफरत और घृणा की बातें करते रहती हैं, लेकिन तथाकथित वो चोला पहनते हैं संत की। वो लोग क्या कहकर गए हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिहार के मतदाता ये हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाले लोगों को वोट नहीं देंगे। ये लोग आकर के जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है? वो क्या कोई धर्म की बात करने के लिए आ रहे हैं? जो तथाकथित एक बाबा जो है, वो जिस बागेश्वर जिसका नाम है, वो आकर के यहाँ कह रहा है कि बिहार जो हिंदुस्तान है, भारत अगर पहला बनता है तो पहला राष्ट्र राज्य जो है वो बिहार होगा। तो इस तरह के लोगों के जरिए एक जो ग्राउंड क्लियर करने की जो बात मैं कहता हूँ कि जमीन खाली करानी है, मैदान खाली कराना है, उसमें सिर्फ बीजेपी को खेलने के लिए मौका देना है। तो इनका मकसद ये है कि बीजेपी को खेलने के लिए पूरा मौका दिया जाए, उसके लिए ग्राउंड बिल्कुल एकदम ये बराबर कर दिया जाए और दूसरी तरफ बाकी लोगों के सामने तमाम तरह के अवरोध खड़े किया जाए। अब ये जनता के सामने लेकर के जाना, क्योंकि देखिए ये इस तरह से जो कुछ हो रहा है, बिहार की वह आबादी जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, इस आबादी को टारगेट किया जा रहा है।
क्योंकि तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है। उनसे जो नफरत का जो लेवल है वो इस तरह के है कि जैसे कि आप नाक पर रुमाल रख करके आप जा रहे हैं उस तरह से कि यार ये लोग क्या करेंगे, ये लोग किस खेत की मूली है, इनको हटाओ, इनको बाहर करो। ये इस सोच से काम कर रहे हैं। आप ये वोटरों पर ये कुछ डाल रहे हैं कि तुम साबित करो कि तुम इस देश में नागरिक। अरे और ये साबित करवाने की बात अचानक आपके मन में क्यों आ गई? अगर ये करवाना था तो 2 साल का टाइम लगता है। जो इंटेंसिव जो रिवीजन होता है उसमें 2 साल का टाइम दिया जाता है और इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते हैं। हमारा ये आधार का नारा क्या है? हमारा आधार हमारी पहचान। तो हमारा आधार हमारी पहचान किस बात के लिए हजारों करोड़ की परियोजना पर काम किया गया? सभी चीजों से आधार पर लिंक करो, इससे लिंक करो, उससे लिंक करो। नहीं लिंक करोगे तो ये सुविधा नहीं मिलेगी, नहीं लिंक करोगे तो ये जुर्माना लगेगा। ये तमाम तरह की कोशिशें होती रही। तो इनका मकसद एक तरह से लोकतंत्र को लूटना है, वोटबंदी करनी है। पहले के जब हम लोग ये स्कूली जीवन से निकल करके कॉलेज में जा रहे थे तो हम लोगों ने उस समय अनुभव किया था कि जो वोटरों को 2 तरह से वोटिंग वंचित किया जाता था। एक तरीका था कि उनको घर से निकलने नहीं देना, दूसरा उनको बूथ पर से भगा देना। अगर घर से निकल कर बूथ पर गए तो वहां से भगाओ, अगर घर में है तो उनके घेराबंदी करके उनको घर से निकलने नहीं दो। ये 2 तरीके अपनाए जाते थे। इसमें जो सामंत और जो प्रभावशाली जातियां थी वो काम करती थी, उसके साथ पुलिस का पेट्रोलिंग होता था, सरकार का पेट्रोलिंग होता था। आज वही काम चुनाव आयोग कर रहा है कि इनको वोटर लिस्ट से भगाओ, इनको वोटर लिस्ट से भगाने के लिए ये शर्तें लगाओ। तो वो उसी सामंत की तरह काम कर रहे हैं जिसके सोशल ऑर्डर में ये माना ही नहीं जाता था कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इसको भी वोट करने का अधिकार है। संविधान ने तो अधिकार दिया, बाबा साहब ने अधिकार दिया। बाबा साहब ने उसी समय कहा संविधान सभा की जब संविधान समर्पित कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि इस देश में भले ही आर्थिक आजादी लोगों को हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसी समानता दे रहे हैं जिसमें सब लोगों को एक वोट का अधिकार मिल रहा है। सबको, महिला पुरुष, गरीब अमीर, सबको एक साथ मिला। सही बोल रहे हैं हेमंत जी आप, और यही बिल्कुल मुल्कों में भी महिलाओं को बाद में मिला है, हमारे देश में तो सबको एक साथ दिया। लेकिन उस बुनियादी अधिकार को कैसे खत्म किया जाए, इस काम में ये बीजेपी लगी हुई है। तो बीजेपी का पूरा मकसद, क्योंकि देखिए बीजेपी का इसमें नाम इसलिए लिया जा रहा है कि क्या ये गजब की समानता है कि चुनाव आयोग के तमाम फैसले जो होते हैं वो बीजेपी को राजनीतिक रूप से सूट करते हैं, उसके अनुकूल होते हैं। तो ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सोचा समझा हुआ प्रयोग किया जा रहा है कि चुनाव आयोग निर्णय लेगा और वो बीजेपी को सूट करेगा। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा, वो बीजेपी को सूट करेगा। तो ये पूरा माहौल चल रहा है और इसके जरिए लोकतंत्र को लूटने की कोशिश हो रही है। इनको लोकतंत्र से, संविधान से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये समानांतर कई तरह के काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग से करवा रहे हैं, ये तथाकथित जो संत हैं उनसे करवा रहे हैं, जो किसी भी रूप में संत नहीं है उनके जरिए ये करवाया जा रहा है। तो ये एक तरह से मुश्किल घड़ी है और विपक्ष ने जो निर्णय लिया है सड़कों पर उतरने का, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। उसके अलावा कोई रास्ता मुझे लगता है कि नहीं है। उसके अलावा जो कोर्ट का जो ये रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल बताएगा कि आगे क्या यही 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप कानूनी लड़ाई लड़ें या फिर आप सड़क पर आए। दोनों ही रास्ते जो है फिलहाल अपनाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। इसके अलावा लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, सिविल सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो भी जाकर आप ये देखिए कि लोगों को अवगत करा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जो पहले अरुण जी ने कही थी, फिर हेमंत जी ने भी कही है, आधार वाली बात कि कैसे हर चीज के लिए आधार को लिंक कराने की बात कही। अभी मैं अपना पासपोर्ट बनवाने गई थी, वहां सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई सबसे पहले मांगी गई थी तो वो आधार था। और आप ये देखिए कि अब उसी आधार को पूरी तरीके से निराधार बताया जा रहा है, यानी कि वो एक ये समझ लें कि बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो वो कागज का टुकड़ा आपने बना दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और यही कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी जो दूसरे राज्य हैं वहां पर जो फॉर्म 6 है वहां पर अभी भी आपसे वही तमाम चीजें मांगी जा रही है, सिर्फ बिहार में नहीं है। तो ये भी खेल समझने की जरूरत है कि ये क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अरुण जी, एक तो आधार जो है उसकी क्या अब पूरी तरीके से वैल्यू खत्म हो गई है या फिर ये सब बिहार तक सीमित आपको लग रहा है, और फिर पश्चिम बंगाल में होगा तो वहां के लिए होगा, फिर कहीं और होगा, आसाम में होगा तो वहां के लिए होगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की उम्मीद लगाई जाए? सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर आपको लगता है कि लीगली ये किसी भी तरीके से कानूनी किसी भी पहलू से ये खरा नहीं उतरेगा और सुप्रीम कोर्ट यही देखता है
तो इस पर स्टे लग जाएगा, या फिर आपको लगता है इसमें अगर कोई ढुलमुल रवैया इख्तियार किया जाता है तो इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा कि आप इतने कम समय में कैसे कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बहुत नामी वकील जेठमलानी ने कहा था कि इट इज़ लाइक अ कसिनो, कि जब आप जाते हैं तो जैसा जुआ खेलते हैं तो ये किसके पक्ष में ये फैसला आवेगा ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो अभी ट्रेंड रहा है, अगर चुनाव आयोग ने ऐसा स्टेप लिया है तो उनकी हिम्मत कैसे हुई, इसीलिए क्योंकि हिम्मत जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको दी। सुप्रीम कोर्ट में ये जब जब जाते हैं गलत सलत मिसलीड करके, जो अभी जस्टिस खन्ना ने जो कहा था कि ईवीएम की चेकिंग होगी, उसमें ऑर्डर कुछ था, किया कुछ नहीं उनको हुआ, फिर वो दोबारा दिए तो उसको वो मान गए। तो सवाल है कि प्रोटेक्शन तो उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है ना। आज अगर ज्ञानेश कुमार उस कुर्सी पर बैठे हैं तो इट इज बाय कर्टसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसने कि वो केस को जनवरी में लगा था, फरवरी तक 3 बार उनको कहा गया, तो जानबूझ के नहीं सुना। शायद जस्टिस सूर्यकांत ये नहीं चाहते होंगे कि गवाई साहब जो हैं चुने कि उस के मतलब सहमति से चुनाव आयोग का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका चुनाव हो, क्यों नहीं लिया गया उसको? तो उसका कोई कारण तो होगा ना। तमाम चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत है। जब धन्ना सेठ और भाजपा के लोग जो हैं हेड स्पीच देते हैं तो उसको सुन के, और अर्नब गोस्वामी को रात को बेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय रहता है। लेकिन एक इतना अहम मामला कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होगी, उसके लिए इनके पास समय नहीं रहता है। दिस मैन इज ऑन प्रोबेशन, क्योंकि जो भी है लोग उसको समझते हैं कि ये सिंसियर थे कि नहीं, लेकिन एक कहावत है, एक जज की जवान की कीमत होती है, हिज वर्ड इज हिज ऑनर। उन्होंने 11 या 12 फरवरी को कहा था कि हम, जब कहा गया कि ये केस जो है आप लिस्ट कर रहे हैं, जब उनका चुनाव आयोग का जो चयन हो जाएगा तब उन्होंने कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, और उसके बाद भी नहीं सुना। तो आप समझिए ना, इनकी हिम्मत वहां से हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी था कि सड़क पे आके ये इंफॉर्मेशन लोगों को जाए कि जो निष्पक्ष संस्था है, जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि निष्पक्ष रूप से ये फंक्शन करेंगे, अगर नहीं फंक्शन करेंगे तो उसके लिए जो है पहली बार जो है लोगों ने, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, कि सड़क पर आए। और देखिए, इस सरकार का जब से ये मोदी जी आए हैं तब से इनका एक मोटो है कि लोगों को सोने मत दो, कुछ ना कुछ करते रहो, कि नेशन इज ऑलवेज ऑन दी बॉय। इनका एक ये आप देखिए, एक वो ट्रेंड है नोटबंदी। अब देखिए वो 2 साल 1.5 साल उसको लोगों ने झेला, वो खत्म हुआ तो वो जीएसटी, वो खत्म हुआ तो वो कोविड। तो इनका तो है कि डोंट लेट दीज पीपल स्लीप, फिर एनआरसी। तो उसी जो कड़ी में इन्होंने, लोग आदमी काम नहीं करे, इसको जोड़ो उसको जोड़ो। अरे आप ये नहीं जानती हैं कि इनकम टैक्स को अगर आदमी को अपना फॉर्म करना पड़ता है तो उसके हफ्ते 10 दिन जो है बर्बाद होते हैं हर जगह जो है ये करके, और इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं ला रहे हैं। तो देखिए, इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके अपोनेंट की नागरिकता जो है किसी बहाने उनकी जब्त करना, और इसके अंदर में के जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं। और अब जो है हमें कल और परसों ये दोनों बहुत ही अहम समय है, जिसके अंदर में जो है ये तय होगा कि ये चुनाव जो है ये चोरी से जीतेंगे। देखिए 2 बार ये चोरी करके जीते और वो हथकंडे सबको पता चल गए, तो वो अब इनको लगा कि अब ये चोरी हम तिबारा नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक्सपोज हो गए 2 बार चोरी करने में, वोट कटाने और वोट ऐड करने। जो ध्रुव राठी ने और न्यूज लॉन्ड्री ने जो वीडियो बना के दिखाया कि इतने वोट से अंतर था और इतने गलत ऐड हुए, और कैसे बीएलओ पर दबाव डाल के
ये वोट ऐड कराया गया और डिलीट कराया गया। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने दिखाया, मीरठ, चांदनी चौक और एक और का था, उन्होंने दिखाया। अब इनके जो वकील, मतलब कि सो कॉल्ड भाजपा का पीआईएल, अभी आपने देखा वो अश्वनी उपाध्याय, वो भी पहुंच गया कोर्ट। अरे साहब, एक बार वो तो बार बार कराइए, हर साल होना चाहिए। जैसे कि वो अपना पैसा निकाल के देगा। 2000 करोड़ के मैंने पिछली बार बताया कि इन्होंने वोटर आईडी कार्ड को बर्बाद कर दिए। तो अश्वनी उपाध्याय के क्या ग्रैंडफादर ने इतने पैसे रख गए कि जो है हम एवरी ईयर जो है इसको स्पेशल रिवीजन कराते रहे। याद करिए, वाकफ वाले केस में यही भाजपा वालों ने 95 का एक्ट चैलेंज कर दिया था पुराना। तो इनके भी एजेंट पड़े हुए हैं। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जजों के सिलेक्शन में भी यही सरकार लगी हुई है और सरकार इंटरफियर कर रही है। वो अपने मन पसंदा लोगों को जो नहीं पसंद में आता है उसको ये नोटिफाई नहीं करते हैं। जिनके खिलाफ जो एलिगेशंस रहते हैं, ग्रेव एलिगेशन, उनको ये इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं या इन्वेस्टिगेट करके ब्लैकमेल करते हैं। तो देखिए, एक हम बहुत ही डिसक्रेडिटेड सरकार के उसमें रह रहे हैं। और अरुण जी, ये एक आरएसएस सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल फिर हेमंत जी के पास में जा रही हूँ कि अगर ये मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो दर्शक हैं उनका भी ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में माना कि स्टे नहीं मिलता है और ये प्रक्रिया इसी तरीके से जारी रहती है और इसी प्रक्रिया के बाद बिहार का इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन से पहले ये करोड़ों वोटर्स जो हैं उनको एक तरह से बाहर का रास्ता अगर दिखा दिया जाता है, तो इन वोटर्स की किस्मत, उनकी नागरिकता, उनके अधिकार, इस सब का क्या होगा? कहाँ जाएंगे ये वोटर्स? क्योंकि ये सिर्फ बात वोट की नहीं है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, लेकिन नागरिकता की भी है। अगर ऐसा होगा तो मैं भी बिहार से आता हूँ, मेरा पूरा अनुमान है कि वहां पर मारपीट होगी। और ये जो सो कॉल्ड जो फ्रंट लाइन में हैं अभी, जो बीएलओ जो हैं, वो बेचारे बहुत डरे हुए हैं। सारा इल्जाम वही, अंत में वहां तो वो तो अपना एयर कंडीशन में बैठा रहेगा और अपना इंडेक्स फिंगर उंगली दिखा दिखा के ऑपोजिशन को बात करेगा, जो कि कंसिडर्ड वेरी बैड मैनर्स। भाई, दीपांकर भट्टाचार्य ने बाहर आके जो बातें कही और जैसे उन्होंने कंपेयर किया कि भाई ये वोटबंदी और नोटबंदी, देखिए, अमंग ऑल दी पॉलिटिशियन ही इज एन इंटेलेक्चुअल। भले वो सीपीआई-एमएल और गरीबों के लिए लड़ते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के वो रैंक होल्डर हैं, वेस्ट बंगाल के स्कूल में वो टॉप किए थे, तो उनको बातें समझ में आती है और रखने की आती है। उसके बाद भी वो गरीबों के लड़के जो है, आर के सिंह जैसे जो मिनिस्टर थे, उनको हरवा दिया इन अ राजपूत डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया, तो ऑपोजिशन जो है इनसे बात करने के उसमें जो है दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस कि इस आदमी को बात करने की तमीज नहीं है। बाहर निकल के यही कहा, ही डजंट नो हाउ टू। तो जब ये नहीं बचा, अरे जज कितना भी बायस हो, लेकिन ऊपर से तो दिखाता है कि हम बायस नहीं हैं, दोनों तरफ की बात सुनता है, मालूम है कि जजमेंट तो हम ही को लिखना है, तो हम जैसे चाहेंगे लिख लेंगे। ये तो प्रिटेंड भी नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये धांधली कर रहा है। तो जो आप ये बात कह रही हैं, इसकी संभावना है, और अगर होगा तो आई प्रिडिक्ट कि देयर विल बी ब्लड ऑन स्ट्रीट्स और बेचारा बीएलओ फंसेगा और ये जो है आरएसएस वाले और पन्ना प्रमुख और ये हमारे क्या कहते हैं ज्ञानेश कुमार, ये लोग जो है अपनी चैन की नींद सोएंगे। वो उसके महत्वपूर्ण, यही हो। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बिहार तो हेमंत जी एक ऐसा स्टेट है जो पॉलिटिकली बहुत अवेयर माना जाता है। वहां से कितने बड़े बड़े आंदोलन निकले हैं जिसने पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की जो स्थितियां हैं उनको बदल कर रख दिया, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पूरा बदल दिया। बिहार तो वो धरती है। क्या ये जो जिस तरह का मैं जुल्म इसे मानूंगी कि जो जुल्म उनके ऊपर किया जा रहा है, जो दादागिरी है, जो डिक्टेटरशिप एक तरह से उनके ऊपर लागू की जा रही है, सिर्फ वोट करने के लिए, वोट करने का प्रोसेस जो इजी
ईजीएस्ट प्रोसेस होना चाहिए, उसी को मोस्ट डिफिकल्ट बनाया जा रहा है और उनकी नागरिकता तक छिन जाएगी, इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। बिहार के लोग आपको लग रहा है ऐसे एक्सेप्ट करके इसको बैठ जाएंगे? क्या महाराष्ट्र और हरियाणा मानने की भूल चुनाव आयोग कर बैठा है बिहार को? जी बिल्कुल नहीं ऐसा होगा बुशरा जी। मैं साफ साफ ये कह रहा हूं कि बिहार वह राज्य है जिसने बीजेपी के खिलाफ अपनी छाती लड़ा करके उनको रोकने की कोशिश की है। चाहे उसमें लालू यादव हो, चाहे ये लेफ्ट की पार्टियां हैं, इन लोगों ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। और यह इस देश की एक तरह से जो साझी विरासत है, जो इस आजादी की लड़ाई की जो रवायत है, जो साझी विरासत है, उसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देता है कि ये बीजेपी के साथ सामने जो विभाजनकारी ताकतें हैं उनके सामने सरेंडर बिहार कभी नहीं किया है। इसीलिए बिहार को सरेंडर करवाने की पूरी कोशिश हो रही है, बिहार के लोगों को जलील करने की कोशिश हो रही है कि लो तुम अभी तक हमको जो सत्ता में आने से सीधे सत्ता में आने से रोकते रहे हो, हमको कभी भी नीतीश कुमार के पीछे ही उनकी ये पूछ पकड़ के ही हमको आना पड़ा है, तो अब तुमको हम सबक सिखाने के लिए आ गए हैं। तो सबक सिखाने की ही यह पूरी कोशिश है, अन्यथा ये बिल्कुल ही अवांछित है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था जो चुनाव आयोग यहाँ पर रवैया अपना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि क्या ये अनायास ऐसा कर रहे हैं? कि बिल्कुल अनायास नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये सोच समझ करके ऐसा कर रहे हैं कि हमको कैसे चुनाव जीत लेना है। ये एक तरह से लोगों के हाथ से मताधिकार खत्म करके और ये चुनाव एक छीन लेना चाहते हैं। जो अभी अरुण जी ने जो कहा, मैं भी उस बात को दोहराता हूँ कि सबसे अधिक सिंसियरली और तमाम लोग इसमें सिंसियर हैं, लेकिन दीपांकर ने जिस तरह से अपनी बात रखी और कहा कि ये वोटबंदी है और कुछ नहीं है। जिस तरह से नोटबंदी करके आपने लोगों को सड़कों पर दौड़ाया, उसी तरह वोटबंदी करके आप लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि लोग ये निर्णय करें, वो नहीं चाहते हैं कि आप लोकतंत्र जो है लोगों के जरिए चले। आपको एक मरा हुआ और डरा हुआ लोकतंत्र चाहिए और इसी तरह का लोकतंत्र बनाने की कोशिश अब लगातार कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं कि इस लोकतंत्र में कोई वाइब्रेंसी हो, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारा हो, वो आप नहीं चाहते हैं। तो इसका पूरा मकसद इसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है बुशरा जी कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय में वो अपने आप में कैसे फांसीवादी निर्णय है कि किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। वन फाइन मॉर्निंग आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और दूसरे दिन से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अब ग्राउंड पर जो लोगों को जो दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत जैसे हम लोग बिहार में हैं, उसमें जो दिक्कत हो रही है कि जो बीएलओ है वो तो चाहे बहुत ही डरा हुआ है, वो उसको लग नहीं रहा कि हो रहा है। जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है उसमें जो डीएम स्तर के अधिकारी है, कई अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, वो सीधे कह रहे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कि ये हम लोगों को पता नहीं सरकार ने कहाँ फंसा दिया है, ये होने वाला नहीं है। और उसके बाद जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो जनता का आक्रोश जो बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा नमूना कल देखने को मिलेगा कि जिस तरह से जो बंद का जो कॉल किया गया हुआ है तो ये देखिए, ये 9 तारीख वाला कॉल जो है वो एक तरह से अखिल भारतीय कॉल है। उसमें जो श्रमिक संगठन है, मजदूर, उसमें जो किसान संगठन है, सब शामिल है। लेकिन बिहार में जो उसका असर होने जा रहा है उसमें ये चुनाव आयोग का फैसला उसमें जुड़ गया हुआ है और इसके जरिए ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है और बिहार के लोगों के बीच में ये बातें जा रही है। तो लोकतंत्र में सड़क पर उतर करके अपनी बात कहना ये गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं है। आपके पास एक तरीका यही बचता है कि आपकी कहीं नहीं सुनी जा रही है तो आप सड़कों पर उतर करके जनता की ताकत की नुमाइश करें। जनता उतर करके कहे कि आपका ये फैसला गलत है, क्योंकि जो लोकतंत्र है, जो हमारा देश है, वो सिर्फ ये कोई नक्शे पर बना हुआ नहीं है कि ये एक नक्शा खींचा हुआ है उसके उसी के अनुसार आप तय कर देंगे। आपको उस देश की जनता के तमाम हक अधिकार के बारे में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आप खत्म कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि इस देश में जो कुछ मिला वो संविधान के जरिए मिला है, वो किसी धर्म संसद ने किसी को नहीं दिया है। इस देश में जो कुछ भी मिला है वो संसद ने दिया है, इस देश के संविधान ने दिया है लोगों को, और खास करके उन लोगों को जिन लोगों के पास कुछ नहीं था,
कुछ लोगों को तो संविधान न रहते हुए बहुत कुछ मिल गया था, लेकिन जिन लोगों के संविधान न रहने के कारण कुछ नहीं मिल रहा था, उसने संविधान आने के बाद बहुत कुछ हासिल किया, उसको आप एक तरह से कर्टेल करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। जो इनके साथ जो जोड़ा जाता है कि आप संविधान के खिलाफ हैं, आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं, आप पूरी तरह से जमहूरियत के खिलाफ हैं। ये जो पूरा जो बिल्कुल। तरीका है इनका, वो तरीका उसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है कि जहां आप लोगों को अधिकार विहीन करके, उनके आंख पर पट्टी बांध करके, वो उसी तरह की बात हो गई कि आप किसी को, वो जो कहानी है ये पंचतंत्र की, कि जिसमें वो ये उसमें सियार ने ये हंस को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया, और एक ये तस्तरी में खीर परोस करके रख दिया, खा के लो खाओ। तो सियार भी खा रहा है उसी तस्तरी में, और हंस उस तस्तरी में चोंच मार कर खा रहा है, तो हंस क्या खाएगा उसे भाई? हंस को तस्तरी में कैसे खा पाएगा वो? तो सारा खीर जो है वो सियार खा गया, हंस बेचारा मुंह देखते रह गया। तो इसी तरह का ये लोग तंत्र बनाना चाहते हैं, जिसमें कि आपको देखने के लिए तो रहे कि आप लोकतांत्रिक जो दी रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार आपके पास नहीं रह जाएंगे। इसी दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। इनको सबसे ज्यादा अगर डर लगता है तो जनता से लगता है, कि जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं, ये इनके साथ दिक्कत है। इसलिए जनता को सबक सिखाना इनके लिए बहुत ही प्राइमरी टास्क है इनका, इसीलिए ये इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बिहार को पुलिस स्टेट भी बनाने की कोशिश हो रही है। अभी देखिए कि जी। बिहार में जिस तरह की अपराध की बड़ी संख्या हुई है, उसमें अभी ये यूपी से उधार लेकर के बुलडोजर चला दो, इनकाउंटर कर दो, लंगड़ा कर दो। लंगड़ा अभियान भी चल रहा है यहाँ बिहार में, ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन इनकाउंटर, ऑपरेशन बुलडोजर, ये सब उधार ले लेकर के यहाँ आ रहे हैं। ये बिहार को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। क्रिमिनलों से वो, ये जो गोपाल खेमका की हत्या हुई थी, उसमें बड़े बड़े सफेद पोस्टों का उसमें पूरा वो नक्शा से काम कर रहा है, लेकिन आप उसमें उसको लग रहा है जैसे कि कोई सिर्फ सिंपल घटना है, वैसा नहीं है। तो और उसी के बहाने अब जब आपकी क्रिकेट आपकी भट पिट रही है, तो आपने किसी का इनकाउंटर कर दिया, किसी के पैर में गोली मार दी, ताकि जनता को लगे कि पुलिस काम कर रही है। और आप तय मान लीजिए कि 10 दिनों के बाद ये पुलिस सो जाएगी, कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं होगा, और ये धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उनके बेटे का भी मामला उसी तरह हुआ है। तो ये कैसे पुलिस स्टेट भी बनाना है, जहां लोगों को पीटना है, लोगों को डराना है, धमकाना है, और लोगों को अधिकार विहीन करना है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं। और इससे पहले जो हमने शुरुआत ही की थी, जब अरुण जी ने भी कहा था, और आप भी राहुल गांधी से लेकर तमाम तरह की बातें हेमंत जी आप भी रख रहे थे। और जी मैं आपके पास आ रही हूँ अरुण जी, आप अपनी बात को रखिएगा कि दसौल जो है उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि एक राफेल जो है उसका नुकसान हुआ है। अब आप ये देखिए, मोदी जी तो अपना मुंह नहीं खोलेंगे, कोई भी नहीं खोलेगा। वो हालांकि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने नहीं मार गिराया है, लेकिन नुकसान राफेल का हुआ। आप सोचिए, अगर टेक्निकल कारणों से भी नुकसान हुआ है, तो फिर सवाल आगे ये है कि हमारे पायलट का क्या हुआ है। और उसके बाद सवाल ये है कि नुकसान हुआ है तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और इसके लिए क्या दसौल को किसी तरीके से कटघरे में खड़ा करेगी हमारी सरकार, ये भी बड़ा सवाल है। इसके जवाब हमें कभी मिलेंगे नहीं, ये साफ है। लेकिन ये जरूर है कि दसौल ने ये खुद कबूल कर लिया है, जो बात पूरी दुनिया कह रही थी। आप अपनी बात को रखिए जी अरुण जी। मैं ये कहूँगा कि ये हो सुप्रीम कोर्ट में लोग जो है ग्राउंड पर तैयार रहें कि अगर उनका चुनाव आयोग वोट काटता है तो वो अपना फॉर्म जो है 6B भर के आधार कार्ड दें, और उसके बाद अगर वो नहीं मानता है तो उसको लेके कोर्ट जाएं। अगर एक भी केस में अगर आपने ये तो काटेंगे तो वोट 20%, वो तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है हमारे ज्ञानेश गुप्ता ने कि 20% वोट कटेंगे, इसीलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो वो अगर वहां पर अपेल्ड हो जाएगा, अगर किसी केस में, एक केस में भी कि आपका वोट जो है गलत कटा, और आधार कार्ड एक प्रमाण जो सेक्शन 23 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दिया गया है वो हक, तो वो हक जो है उसके मार्फत से आप अपना वोट जुड़वा सकते हैं। तो ये चीज पूरे स्टेट में लागू हो जाएगी। तो एक कोई वोटर की ऐसी, अभी तक तो जो लोग गए हैं वो सब PIL में गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी तरह से गई हैं, लेकिन एक कोई इंडिविजुअल जिसकी की वोट की क्षति हो, जिसको कि इन्होंने रजिस्टर नहीं किया हो,
वो अपना केस जो है लेके कोर्ट में जाए और उसको पूरा सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी दें, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये वोट कटा के जो ये बात कह रहे थे कि ये चुनाव जीतेंगे और इसीलिए ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन के इस कदम को जो है पूरा सपोर्ट कर रही है, जो कि ये दिखाता है कि दोनों में ये साजिश है। तो वो आप टेस्ट करके अगर वो कोर्ट में अफेल्ड हो गया, क्योंकि वो एक्ट में प्रोवाइड करता है, तो ये हक सब कोई को मिल जाता। लेकिन उसके बाद भी ये पूरे कार्यक्रम में जो इलेक्ट्रल जो ईआरओ है, इलेक्ट्रल रोल ऑफिसर, जो ज्यादा करके बीडीओ होता है, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर, और उसको कहने की जरूरत नहीं है कि कितना ईमानदार होता है बीडीओ। ये पूरे बिहार में उन लोगों का रेपुटेशन बना हुआ है कि वो भूमि का मामला सब चीज वही देखता है। तो उसका वो है कि वो जिसको उसमें इंक्लूड कर दे और एक्सक्लूड कर दे, ही इज द फाइनल अथॉरिटी, जो कि आपका मतलब इतने नीचे रैंक का आदमी ये डिटरमिन करेगा कि आप सिटीजन हैं कि नहीं, आप वोट करेंगे कि नहीं। ये अथॉरिटी उसको दी गई है कानून के अंदर। जी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और आपने बहुत टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर रखा है और ये लोगों के लिए एक तरह का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर ऐसा किया जाए तो कैसे चुनाव आयोग को भी बैकफुट पर लाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। अब देखना ये है कि कल और परसों का दिन, ये दोनों ही दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें क्या सामने निकल कर आता है, इससे आगे तय होगा बिहार के जो लोग हैं उनकी किस्मत का फैसला कि आगे वो वोट कर पाएंगे, नागरिक रह पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जो लोग अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे तो उनका क्या होने जा रहा है, ये अभी फैसला कल और परसों जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसके बाद हमें देखने के लिए मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, हेमंत जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी, नमस्कार।